हेलो, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सब लोग। बाकी और कोई नहीं आएगा क्या? बस दो लोग ही हैं भैया हम लोग। अच्छा, तो कुलदीप तो भाई शादी में गया है। यस भैया। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं, है ना? ये हाँ नोट भी कर रहा हूं तो उनको भी पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं। ओके, यस भैया। आज हम लोग जो है, क्योंकि देखो क्या बोलते हैं, अध्याय तो पढ़ लिया हमने, बट अगर अध्याय पढ़ने के बाद भी सवाल ना लगा पाए तो उसका क्या मतलब है कि नहीं? यस भैया। तो बुक के जो पीछे के सवाल होते हैं ना, हम्म। ये तो अभ्यास है ये आज के। ठीक है, आप लोगों ने क्या बुक के पीछे के सवाल देखे हैं? नहीं देखे? नहीं भैया। चलो फिर आज देखोगे। ये रहा सवाल आपके सामने। अम पहला सवाल करिए। 1.1। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 की पावर -7 कूलम तथा 3 × 10 की पावर -7 कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल निकाल। सवाल समझ में आ गया? इसकी पावर -7 है। कैसे करेंगे सवाल? क्या करेंगे इसमें? कहाँ है? ये बराबर R/2। कौन सा नियम लगाएंगे? कोई नियम पढ़ा है आपने बल निकालने के लिए दो आवेशों के बीच में? यस भैया। कौन सा नियम है? नियम का नाम बताइए। कूलाम नाम सुना है? हाँ भैया। कूलाम नियम लगाएंगे यहाँ पे। कूलाम नियम क्या होता है? E बराबर हम्म? कहाँ पे? कूलम नियम Q2/R²। के Q1 Q2/R²। ठीक है, तो वो लगाएंगे यहाँ पे, लगाइए, निकालिए। और बराबर 30 सेंटीमीटर। लगाया किसी ने? लगा रहे। के का क्या मान होता है? के कितना होता है?
नौ पॉइंट आठ गुणे 10 की पावर -19। ना 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 ना, 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है। यस भैया। हम्म। 9 गुणे 10 की पावर 9। गुणे 10 की पावर एक 14 में 10 के 10 के पावर 30, 3 37, 30। किसी का आंसर आ रहा है कि मैं करूं इसको? रुकिए भैया, लगा रहे हैं। पता है 9 गुणे 10 की पावर -6। ये 3 कहाँ है? कम ये जोड़ी का 18, 54 तो ठीक है, लेकिन ये 18, 54 54। जो फार्मूला होता है कूलम लॉ का वो ये होता है K1 Q2 बाई, और इसको ठीक है। K का मान क्या है? 9 गुणे 10 की पावर 9। 9 अब इसको हमको Q1 Q2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया, फिर ये भी हो गया। इसको हमें भाग देना है किससे? क्या करूं मैं यहाँ पर नीचे? 30। 30 स्क्वायर। यस स्क्वायर। 30 हाँ स्क्वायर करना है पक्का? क्या ये सही है ऐसे लिखना? हाँ भैया। हाँ जी, भैया फिर से बोलो। सही है। ये तो सेंटीमीटर में दिया है ना, इसको मीटर में नहीं कन्वर्ट करोगे? मीटर सेंटीमीटर में है ना। अगर मैं इसको लिख दूं 300 मिलीमीटर, तो क्या यहाँ पे 300 लिख दोगे? नहीं। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे ना। हाँ कितना होगा मीटर? 30 सेंटीमीटर कितना मीटर हुआ? 30 सेंटीमीटर कितना मीटर हुआ? 1000 भाग 1000 से भैया भाग देगा। 1000 नहीं, 100 से। 30 को 100 से भाग दे दो, ठीक है, तो कितना हो गया? 0.3 यस भैया। स्क्वायर। तो ये आएगा आपका आंसर इस तरह से। कितना आ रहा है फटाफट निकालिए। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए आप। 9, 2, 3 और ये 0.3 क्या है? 3 गुणे 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो मैं 3 और 3 ऐसे लिख लिया और 10 की पावर मैंने अलग कर ली। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और नीचे दोनों जगह से 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 ऐसे आएगा। यस भैया। तो 3 3 9 चले गए। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 2 हो गए, 11 हो जाएगा। ये 14 में से 11 गए तो 10⁻³ हो जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों? 6 गुणे 10⁻³ न्यूटन। आई बात समझ में? भैया ये जो घातों को मतलब काट दिया है आपने, ये समझ में नहीं आया। इसको यस भैया। देखो 10⁻⁹ है, और ये 10⁻⁷ 10⁻⁷ कितना हो गया? 10⁻14 हो गया।
और नीचे जो है 10⁻1 इंटू 10⁻1 10⁻2 हो गया। तो इसको आप 10⁻11 कर दो, जब ऊपर जाएगा ये +2 हो जाएगा, यस भैया। +2 और 9 11 हो गया, दैट 10⁻14 हो गया, तो ये 10⁻3 हो गया। आई बात समझ में? न्यूटन भैया। ठीक है, चलो अब ये वाला सवाल लगाते हैं, दूसरा वाला लगाओ उसको। एम तो रहा था, एम तो रहा थी। आवेश के लिए छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेश का 4 माइक्रोकूलम किसी अन्य छोटे आवेश गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन। माइक्रो कितना? माइक्रो 9 10⁻9 6 पावर -6 10⁻6 माइक्रो होता है। करो 4 बटे 10⁻6 4 बटे 10⁻9 यह बराबर कितना है 2.0.2 न्यूटन। दूसरे गोले पर Q2 बराबर Q2 0.8 गुणे 10⁻6 है। तो ये दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है दूसरे निकालना है। R बराबर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। जिसके कारण भैया भैया बोलो। जो भैया वो माइक्रोकूलम है 4 माइक्रोकूलम, तो उसको 0.4 गुणे 10⁻6 लिखेंगे। हाँ अच्छा और फिर 0.8 गुणे 10⁻6 R स्क्वायर ये निकालना यह पता है 0.8। ऐसे चित्र बनाया आप लोगों ने? चित्र नहीं बनाया नहीं भैया। वो तो बनाना पड़ेगा, हर एक भौतिकी के सवाल में आपको चित्रकारी करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप? ऐसे लिखेंगे ना सही रहेगा। ऐसे लिख लिया आपने जितना भी है, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर बात आ रही समझ में? ऐसे लिख लो, ये बल पड़ रहा है इस पे 0.2 न्यूटन का। 2 न्यूटन। तो आर निकालना है आपको, क्या आप निकाल सकते हैं? निकालिए, वही कूलम नियम है इसमें जो पहले अभी हमने किया, उसमें हमने क्या निकालना था, उसमें बल निकालना था, इसमें बल तो गुड़े में हम आर निकालना है आपको, बता रही है? बता रही समझ में? यस भैया। गुड़े हम पहले जो हल करे उसके बाद में कर गुड़े ओके तो है R स्क्वायर
ये बताइए कैसे हो ये वाला देखो इथे जब यू आ रहा है तो यू हिया दे तो यू गुड़े में है थे यू वाला के गुड़े में है गुड़े इसको ना यू आर हिया लिखे तो ये के Q1 Q2 के गुड़े में है हुआ तो कुछ नहीं है हुआ का है लिखे ये लिखा आप सबने? हाँ भैया तो इसमें सब डाल के निकालना ही तो हमको, आर निकालना है इसमें। डाला आपने वैल्यू? यस भैया जो R जो है वो F की जगह लिखेंगे तो F जो है तो Q1 Q2 के गुड़े में आएगा भैया हाँ, Q1 Q2 भाग दे दिया F का, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो आर स्क्वायर कितना हो गया? R स्क्वायर निकालना निकालना 10⁹ Q1 Q2 0.4 और 10 टू द पावर मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, ठीक है? यस भैया भाग देंगे आप इसको 0.2 से, दिक्कत? अब निकाल लीजिए कितना आता है। ये हो गया आपका दुगना, ठीक है? तो ये आपका हो गया 18 गुणे 0.8 10 टू द पावर 9 12 कितना हो गया? -3, ठीक है? 18 गुणे 8 कितना होता है? 144। तो ये आप क्या हो गया 18 गुणे 8 144 होता है, 18 गुणे 0.8 14.4 होगा, ठीक है? ये समझ में आ रहा है सबको? भैया ये जो 10 की पावर -3 आया है ये कहाँ से आया है ये ना 10⁻⁹ और 10⁻12 कितना हो गया? 9 - 12 हो गया, हाँ तो ठीक है? हाँ वो देखा यस भैया तो आर कितना हो गया? अगर आर स्क्वायर ये है तो आर कितना है? 2 से भाग दे देंगे इसको स्क्वायर रूट लेंगे कि नहीं लेंगे आर के लिए? इसको इस तरह से लिखेंगे, बात आ रही समझ में? यस भैया तो कितना हो जाएगा ये? 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 12। और 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट कितना होता है? -2, ठीक है? इतना मीटर होना चाहिए, मतलब 12 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इतना मीटर है, इसको 100 से गुणा कर दो तो सेंटीमीटर बन जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे तो 10⁻² चला जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में सबके? यस ये बताइए, ये तो जो पहला गोला है, दूसरे गोले पर पहले गोले, ये पहला गोला है, ये दूसरा है, तो ये पहले गोले पर दूसरे के द्वारा इतना बल है, तो दूसरे गोले पे पहले के द्वारा कितना बल लगेगा? ये कितना बल लगे, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है? तो ये कितना बल लगेगा? उतना ही तो लगेगा भैया उतना ही बल लगेगा। क्यों लगेगा उतना ही बल? क्योंकि जितना वो मतलब उधर दे रहा है उतना ही ये वाला इसको दे रहा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है वही हो रहा है यहाँ पर, क्रिया के विपरीत ये क्रिया है और ये प्रतिक्रिया है, यस ठीक है? तो क्रिया कौन कर रहा है? दूसरा गोला कर रहा है पहले पे, ठीक है? दूसरा कर रहा है और प्रतिक्रिया पहले पे हो रही है, ठीक है? आगे बात समझ में? तो ये आपके 2 सवाल हो गए, और सवाल लगाते हैं। अभी आज सिर्फ सवाल लगाएंगे। पता नहीं वो
अच्छा, ये सवाल नहीं हुआ, ये तो मतलब डिस्कशन हो गया। ये निकालिए आप। अ, अच्छा चलिए यही करते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है कि हम लोग गणित की तरह ही सवाल लगाते रहें। ये बताइए, विमाहीन का क्या मतलब होता है? किसका मतलब भैया? ये क्या होता है? ये विमाहीन मतलब क्या होता है? माहीन मतलब पत्थर। पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं क्या? महीन। विमाहीन पहली बार सुन रहे हैं क्या आप लोग? पतला। बीमाहीन जिस पर मतलब बीमा नहीं होती, वो का घात, जिस पर भैया कोई घात नहीं होती। अच्छा तो मुंह का बंद कर। अच्छा देखो, जब आप बोलते हैं ना कि समय कितना हो गया है, ठीक है, जब आप समय की बात करते हैं तो आप बोलेंगे अरे मैं सुनता था। पीछे से कौन बोल रहा है, उसको बोलिए शांत रहे। समय जो है, मान लीजिए आप बोलेंगे 2, तो सिर्फ 2 नहीं बोल सकते, आप 2 सेकंड बोलेंगे ना। यस भैया। उसी तरह से जब आप अच्छा दूरी की यार बात करेंगे, जब आप दूरी की बात करेंगे तो आप मीटर बोलेंगे। बताइए सब, मीटर बोलेंगे। भार के बारे में बात करेंगे तो केजी बोलेंगे, ठीक है। यस भैया। लेकिन जब आप बात करेंगे कि मेरे पास कितने, मान लीजिए कितनी गेंदें हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 4 या 5, इस तरह से बात करेंगे। मेरे पास एक गेंद है, ठीक है, मैं बोलूंगा मेरे पास एक है, तो क्या इसका कोई मैं यूनिट बताऊंगा कि मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है, कि सिर्फ बोलूंगा एक? नहीं कोई यूनिट नहीं है उसका, सिर्फ 1 या 2 नंबर है ना वो। यस भैया। उसी तरह से आपको बताना है, ये प्रूव करना है कि ये जो दिया हुआ है ना, इसका कोई यूनिट नहीं है। ये होता है विमाहीन मतलब, समझ रहे हैं? जिसकी कोई यूनिट ना हो, इकाई। कोई यूनिट ना हो, तो आपको ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, यहाँ पर आपको सुनिश्चित करना है कि ये जो दिया हुआ है इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मुझको बताइए कि अगर मैं मान लीजिए डेल्टा T1 डिवाइड बाय डेल्टा T2, ये 2 समय का भाग देता हूं, तो ऐसा कोई यूनिट रहता है कि नहीं? नहीं नहीं रहेगा, राइट, समझ रहे हैं? समय परिवर्तन। अगर मैं 5 केजी को 2 केजी में भाग दे दूं, तो यूनिट चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। चला गया। उसी तरह से आपको ये बताना है कि इसका यूनिट चला जाएगा। बताइए कैसे चला जाएगा? कल समझ नहीं आया है। समझ नहीं आया? चलो मैं इसको कर देता हूं। सबसे पहली बात, जो बल है, ठीक है, वो आपको पता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कूलम का नियम है ये, ठीक है। E क्या है? E जो है चार्ज ही है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में हो जाएगा, Q1 Q2 दोनों E हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख के आपको क्या ध्यान में आता है? G Me MP, ये देख के कुछ समझ में आता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम याद है? यस भैया। क्या था? G जी स्मॉल जी एम। ये याद है? हाँ यस भैया। याद है ना? ठीक है।
तो दोनों बल ही हैं। ये कौन सा बल है? ये आवेशों के बीच में बल है। ये कौन सा बल है? ये दो इंडो के भार के बीच में बल है। तो अगर मैं दोनों बल का भाग दे दूं तो यूनिट चली जाएगी कि नहीं? चली जाएगी भैया। चली जाएगी। तो मान लीजिए ये आपका हो जाएगा आवेश का बल और ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का बल। तो ये दोनों के बल का जो भाग है दोस्तों वो होगा के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी M1 M2। अब M1 M2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ME और MP ले लिया हमने, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यानी कि ये विमाहीन है। हमारी ठीक है, विमाहीन। आई बात समझ में? यस भैया। दिक्कत नहीं है ना? अब इसका आप ये पता लगाइए कितना मान है, सबका वैल्यू डालिए। जी जी मालूम है क्या होता है, कितना होता है जी का मान, याद है? 9.8 गुणे 10 की पावर ना 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 ना, 6.67 ओहो 10 टू द पावर -11। आई बात समझ में? यस भैया। डालिए इसमें सब। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है आपको कितना होता है? एमी 9.1 गुणे 10 टू द पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 टू द पावर -27 kg। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? बट 10 पावर -31 1.6 10 टू गुणे द पावर 19। ये आपको याद होने की जरूरत नहीं है। देखो ये आपको याद होने की जरूरत नहीं है, इसमें बोला है कि आप देख कर करिए। ठीक है, तो क्योंकि लिखा है देख कर करिए, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये देख कर इसका मान निकालिए सब लोग। चलो अच्छा डालना है। गुणे 10 की पावर 6 गुणे 10 की पावर जी 6.67 गुणे 10 की पावर -11। अब मिनट 10 की पावर -31 1.6 1.67 गुणे 10 की पावर -27। अब कट गया गुणा करो इकाई का वैल्यू हम कर ठीक है 6.67 गुणे 1.67 आ गया आंसर? नहीं भैया कर रहे हैं।
6.67 गुणे वाला कहीं डाले 9 करे हैं। हाँ 8 9 5 69 अरे आपने 11 से 13.8 ये कहा करें? भैया गुणा करने में टाइम लग रहा है। क्यों गुणा करना तो मतलब सीखा ही है आप लोगों ने इतना सारा। यस भैया। देखो के लिख दीजिए। अच्छा बस इसके बारे में बात करिए कि ये आपने लिखा कि नहीं इस तरह से। इस हाँ तरीके भैया से ये लिख लिख लिया लिए भैया। ये सारी जो वैल्यू है 10 की पावर माइनस 31 टोटल ऐसा आपने लिखा होगा। यस भैया। उसके बाद आप डर गए होंगे कि अरे बाप रे ये क्या है। ठीक है तो इसको आप घर में जाके क्लास के बाद इसका मान निकालिएगा। ठीक है और बुक मैंने आपको वो बुक तो भेज दी है और उसमें तो इसका ये मान निकाल के बुक के पीछे आप आंसर देख सकते हैं या तो आप पूछ लीजिएगा आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक है पूछ लेना। अम, चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअली। ये बताइए पहला वाला कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी नहीं है ये। रामायण भी इतनी शुद्ध हिंदी में नहीं लिखी गई होगी। रेशम के टुकड़े कौन पढ़ते जब कांच जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। समझिए शब्द क्या मतलब है? भैया इसको कैसे करे समझ नहीं आ रहा है। ये क्या पूछ कह रहा है कौन सा आवेश ये किस प्रकार का सामंजस्य रखता है। ये नियम कौन सा है। ये संरक्षण 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 का नियम है। तो संरक्षण मतलब क्या क्या नियम। आवेश को सुरक्षित रखने का नियम। लॉकर में क्या संरक्षण का मतलब क्या हुआ। आवेश संरक्षित होता है वो कौन सा नियम है आपको याद है। नहीं है याद। ना तो ऊर्जा नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। यही है हाँ ये ऊर्जा नहीं है ना लेकिन ये तो आवेश है। मतलब आवेश तो ना तो आवेश नष्ट की जा सकती है ना आवेश को बनाया उत्पन्न जा किया जा सकता है। तो आवेश जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है बस। यस भैया प्रोवाइड तो क्या इसमें हो रहा है ऐसा। जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो क्या जो आपका आवेश है संरक्षित है क्योंकि दोनों जगह आ गया ना आपका जो आवेश है वो तो दोनों जगह आ गया। तो इसमें यस भैया संरक्षण कहाँ होना है वो तो आवेश तो आपने उत्पन्न कर लिया। हाँ आप तो बोले थे कि आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उत्पन्न तो कर लिया रगड़ के। तो इसमें आप कैसे देख सकते हैं संरक्षण नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। बात आ रही समझ में।
हाँ भैया। तो यहाँ पर कांच नियम का पालन हो रहा है कि नहीं, ये सवाल है। कांच की छड़ को रेशम के नियम का पालन तो होना ही पड़ेगा, तभी तो नियम है वो। तो कैसे पालन होना है नियम का? क्योंकि भैया जब उसको रगड़ना मतलब शुरू करते हैं हम्म, तो वो उस रेशम की छड़ में प्रवाहित होने लगता है आवेश। आवेश। ठीक है। देखो हो क्या रहा है ना, कि ये रही रेशम की छड़, और नहीं रेशम की छड़ नहीं है, क्या कांच की छड़ है, ठीक है। कांच हाँ, की छड़ है, और ये है आपका रेशम का कपड़ा। जब आप इन दोनों को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में मान लीजिए ये आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश? धन आवेश। धन। तो रेशम के कपड़े में कौन सा आवेश आना चाहिए? ऋण आवेश। ऋण आवेश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें में से भैया इसमें आएगा, मतलब जब रगड़ेंगे आवेश। हाँ, कहीं से भगवान तो दे नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं से तो आना पड़ेगा कि आवेश संरक्षण है, संरक्षण है उसका। तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें भागेंगे, और यस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए तो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। क्या दोनों एक समान चार्ज होंगे? अगर ये मान लीजिए प्लस क्यू है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ माइनस क्यू है, या इससे कम या ज्यादा होगा? बराबर होंगे बराबर भैया, भैया। बराबर क्यों होगा? क्योंकि मतलब जितने उसमें प्लस होंगे उतने ही इसमें माइनस के चार्ज होंगे। हाँ, क्योंकि ये संरक्षित है। दो, इन दोनों को अगर मैं मिला के देखूं एक साथ, तो पहले कितना आवेश था दोनों को मिला के जब रगड़ा नहीं था? क्यों? क्यों? जीरो था ना जब रगड़ा नहीं था। यस हाँ भैया। हाँ। जीरो था। तो बाद में कितना रहना चाहिए संरक्षण के नियम के हिसाब से? जीरो ही रहना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अब जीरो है कि नहीं रगड़ने के बाद पूरा मिला के? प्लस क्यू माइनस क्यू टोटल मिला के कितना हो गया? हेलो, टोटल मिला के कितना हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू? प्लस क्यू माइनस क्यू। हाँ, दोनों को मिला दिया जाए। पहले तो पहले जीरो था आवेश, ठीक है। माइनस क्यू हो रह जाएगा भैया। अब दोनों मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के, गुड आफ्टरनून। अब जब दोनों चार्ज को मिलाएंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू, ये भी जीरो ही हो रहा है। यस भैया। चार्ज संरक्षित है, पहले भी जीरो था, अभी भी अभी जीरो। जीरो। जिस तरह से ऊर्जा जो है एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलती रहती है, लेकिन कुल ऊर्जा उतनी ही रहती है, उसी तरह से आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन आप सब मिला लेंगे, दोनों जगह को मिला लेंगे, तो आवेश उतना का उतना ही रहता है, कभी बढ़ता नहीं है ना घटता है। यस भैया। ठीक है, तो ये हो गया पहले सवाल का उत्तर। अब आप अगले सवाल का उत्तर बताइए। पहले तो उसका चित्र बना लीजिए। क्या बना लीजिए? चित्र। चार बिंदु आवेश क्यों? दो में बाय दीदी। कौन दीदी? ओ रिद्धि दीदी का फोन आया था। अच्छा, क्यों डी ये बराबर क्यों वन क्यों टू ए बी सी डी के शीर्षों पर आवेश तरीके एक माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? पहले के बाद दोनों को मिलाकर 50 महीना वो वाला चित्र ना करेगी बना वाला। कौन?
उतरने वाला इनका है नाम है तो एक के पास आवेश नहीं देते क्यों नहीं देते? समझ में आ गया सवाल? नहीं भैया। क्या दिक्कत हो रही है समझने में? भैया इसमें इतने आवेश दिए हैं समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखा था? ए जो है वर्ग है ना, ये ABCD वर्ग है, तो ये A है, ये B है, C और D। यहां पर आपने रखा हुआ है कितना? 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहां रखा है आपने -5 माइक्रोकूलम। बना लीजिए फटाफट। 2 माइक्रोकूलम और ये रखा है -5 माइक्रोकूलम। ये है। अब भुजा की जो वो है मान है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अब इतना चार्ज कहां पे रखा हुआ है? केंद्र में, वर्ग के केंद्र में यहां रखा हुआ है। तो उस पे बल कितना है ये निकालना है हमको। आई बात समझ में? यस भैया। अब एक एक करके देख देख लीजिए आप। ये इस पे किस दिशा में बल लगाएगा? जो डी में रखा हुआ है किस दिशा में 1 पे बल लगाएगा? इस दिशा में, या उसको पीछे की तरफ धक्का देगा? बताओ। इस दिशा में अपने पास बुलाएगा कि पीछे धक्का देगा? डी अपने पास आएगा। अपने पास बुलाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो बाहर के मतलब बिंदु से वो अपनी ओर तो खींचेगा। क्योंकि दोनों, एक धन है और एक ऋण है। धन ऋण को अपने पास खींचता है, इसीलिए सिंपल सी बात है। यस भैया। तो ये मान लीजिए कि F फोर्स है। अब ये B में देखो, B में क्या करेगा? वो भी खींचेगा कि नहीं? हाँ। तो दोनों का बल एक समान होगा कि नहीं? ये दोनों, ये भी उतना ही बल से खींचेगा जितना ये खींचेगा, कि दोनों का अलग अलग होगा? उतने ही बल से खींचेगा क्यों? कि दोनों के पास मतलब एक के पास था ना दूसरा। दोनों उतने ही बल से क्यों खींचेंगे, वो सवाल है मेरा। क्योंकि भैया बी के पास भी उतना ही मतलब आवेश है और डी के पास भी उतना ही आवेश है और उतनी दूरी में भी है। ठीक है, हाँ। अब C को देखो। अच्छा, ये दोनों मिला के 0 हो गए कि नहीं? यस भैया। 0 हो गए। तो इनको तो आप भूल जाओ, ये दोनों हमने जोड़ लिए। अब C और A का देखेंगे। C जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा कि धक्का देगा पीछे की तरफ? धक्का देगा। धक्का देगा। क्यों? दोनों जो है धन आवेश हैं। तो मान लीजिए ये हो गया आपका F1 फोर्स C के द्वारा। FC ले लो। ठीक है, और A भी धक्का देगा पीछे की तरफ, ऐसे। यस। तो दोनों बराबर हैं कि नहीं है? यस भैया। तो दोनों बराबर है और दोनों उल्टी दिशा में है, तो ये दोनों भी 0 हो गए। तो सब मिला के कितना हो गया? 0। शून्य। लिखा इतना बड़ा बड़ा है और आंसर। ठीक है, शून्य है जवाब। आई बात समझ में? यस भैया। ठीक। um, बताइए पहला वाला। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एक नहीं टूट सकती। क्या तो बिंदु आवेश केवल क्यों ए है? कौन है ऊपर वाला? सातवां स्थिर वैद्युत वाला। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक कर
वक्र सतत सतत वक्र बत्ती है। आयात कोई अर्थात देखा तो नहीं। अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट सकती है। क्यों? स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। हाँ, काटती नहीं है एक दूसरे को रेखाएं, क्योंकि देखिए कुछ पढ़ेगा नहीं। बताइए बताइए पहला आंसर। त्रिवैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाक नहीं टूट सकती। ये श्लोक हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या जवाब है? हाँ, ये आपको पता है कि स्थिर वैद्युत रेखा जो है कहां से निकलती है, कहां खत्म होती है? अनंत पे खत्म होती है। एक कहां से शुरुआत होती है उसकी? बिंदु आवेश से। धन धन आवेश से निकल के अनंत तक। ना, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती है, ऋण आवेश में खत्म होती है। बात आ रही समझ में? यस भैया। ऋण आवेश तक जाती हैं। तो जब उसको ऋण आवेश नहीं मिल रहा है तो वो चलती रहेगी। यस भैया। यही है, अपने आप नहीं टूट सकती, उसको ऋण आवेश चाहिए टूटने के लिए, या तो वो अनंत काल तक चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए। बी बताइए। इसको बी का सॉरी स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का छेदन नहीं क्यों नहीं करती। क्यों नहीं करती? कौन आ गया? राहुल भैया। उठाओ ना, कट कर दे। भैया बताएं, क्योंकि वो मतलब समांतर रेखाएं निकलती हैं, इसलिए एक दूसरे को काटती नहीं है। तो समांतर मतलब क्यों समांतर रेखा जरूरी नहीं समांतर रेखा, एक धन आवेश है, ऐसे ऐसे रेखाएं निकलती, क्या है समांतर रेखाएं हैं? नहीं नहीं है वो हाँ मतलब बताएं भैया, वो मतलब प्लस आवेश जो होता है हाँ, तो उससे बाहर की ओर निकलती हैं, तो मतलब अनंत तक निकलती ही रहती हैं। हाँ तो बीच में काट दिया ना एक दूसरे को, यहाँ पर एक रेखा और निकल रही है यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये बोल रहा है कि ये रेखा कभी भी इस रेखा को काट नहीं सकती। तो रेखा तो ऐसे आ रही है तो कट जाएगी। बोल रहा है ऐसा होगा, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता जब वो बोल रहा है। क्यों नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है होने में? पता नहीं। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास दिशा दोष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिशा बताना मुश्किल हो जाएगा, बताना मुश्किल हो जाएगा। किसकी किसकी दिशा? बिंदु आवेश की। क्षेत्र रेखा की। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र रेखा ऐसे गई, एक क्षेत्र रेखा ऐसे गई, दोनों एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, तो अभी तक तो आप बोल रहे थे कि ये रही दिशा इसकी, ऐसे जा रही है क्षेत्र रेखा, लेकिन जहां पर एक काटेगी, मान लीजिए काट रही है, तो काटने वाली जगह पे क्या दिशा इस तरफ है कि इस तरफ है, क्या आप बता पाएंगे?
यहाँ पर दिशा इस तरह बता पाएंगे कि नहीं? नहीं। नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए नहीं काटते। बात आई समझ में? यस भैया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक धनावेश है, तो रेखा इसकी ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी, ये रेखा भी ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी। आई बात समझ में? यस भैया। ऐसे होके ऐसे हो जाएगी, ये रेखा भी ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, अब ये लगाइए। दो धनावेश Q A बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा Q U है कि B है? B है। B बराबर -3 में एक बिंदु निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। B यदि एक पॉइंट दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना कूलम है? भैया इस वाले में मतलब जब पहला वाला ए पार्ट निकालेंगे तो इसमें कूलम वाला ही तो फार्मूला लगेगा। कूलाम तो आपको बल बताता है, यहाँ पर तो आपसे क्षेत्र पूछा गया है। क्षेत्र का क्या फार्मूला होता है, याद है आपको? ई बराबर होता है कितना? यस भैया। कितना होता है ई का मान? ई का मान गुड आफ्टरनून भैया। ई का मान भैया देखो अपने नोट्स देखो। कितना होता है? नहीं मिल रहा? नहीं भैया। तो क्या तुम लोग नोट बना के फेंक देते हो क्या? नहीं नहीं कापी दूसरी लाए उसमें थोड़ा लिखा थोड़ा इसमें। गाय वाय को तो नहीं खिला देते हो? नहीं भैया। संभाल के रखो नोट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, एक बिंदु आवेश के द्वारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आर होता स्क्वायर। है ना, ये होता है। याद आया? यस भैया। अब निकालो फिर। दिशा क्या होती है इसकी? धन से ऋण की तरफ। इसकी दिशा भैया धन से ऋण की तरफ, ठीक है। पहले तो चित्र बना लीजिए, चित्रकारी करिए। बना लिया चित्र? यस भैया। ये रहा चित्र, और एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित हैं। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर क्षेत्र कितना है? यहाँ पर हमें क्षेत्र निकालना है मध्य बिंदु पर। तो 3 माइक्रोकूलम के द्वारा इस मध्य बिंदु पर किस दिशा में क्षेत्र लगेगा? दाईं की बाईं? इसको भूल जाइए, दाईं की तरफ लगेगा, दाईं। ये हो गया 3 माइक्रोकूलम के द्वारा E1 हो गया। अब -3 की वजह से दाईं की बाईं? -3 की वजह से। दाईं बाईं बोलो। -3 भी अपनी तरफ बुलाएगा ना वैद्युत क्षेत्र को। ऋण आवेश की तरफ जाती है ना रेखाएं,
हेलो, म्यूट किया हुआ है, आवाज नहीं सुनाई दे रही। यस भैया। तो इसकी तरफ से, इसकी तरफ से भी दाएं की तरफ जाएगी ना इसकी रेखाएं। हाँ यस भैया। E2 हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, E1 प्लस E2 हो गया बीच में। तो E1 कितना है, K Q1 बाई आर स्क्वायर प्लस K Q2 बाई आर स्क्वायर, R1 R2 ले लो। तो K का मान है 9 गुणे 10 टू द पावर 9, Q1 है 3 इंटू 3 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना लिखूं आर स्क्वायर की जगह, बताओ कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, क्या लिखूं मैं? 20 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 20 तो टोटल है कुल मिला के, हमको तो मध्य बिंदु में निकालना है। तो ठीक है, हाँ 20 20/2। 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यस भैया। कितना हो जाएगा, 0.1, ओके 0.1 स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये भी इतना ही है, ये भी वही है कि नहीं? तो या तो आप दोनों को बार बार कैलकुलेट करके ऐसे दोनों का जोड़ दीजिए, या एक निकाल के उसको 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। नहीं है, पक्का? हाँ ठीक है, तो अब जो है ये करो आखिरी वाला। मान लीजिए ये आपने निकाल लिया, इसका मान है आपका E कुल मिला के। अब B वाला करो फटाफट। ये क्या चल रहा है? अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E है और यहाँ पर चार्ज Q रख दूं तो कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा? अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र E है और वहां पर Q रख दूं तो बल कितना लगेगा? क्यों ये बराबर Q हो जाएगा। ये आपको याद नहीं है? वैद्युत क्षेत्र जो है होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र होता है कितना बल लगेगा गुणे चार्ज, ये होता है क्षेत्र। तो बल हो जाएगा आपका Q इंटू E। आपने E तो निकाल लिया, ये आपका E है और ये आपने रखा है वहां पर, तो बल हो गया दिस गुणे दैट E। आई बात समझ में? यस भैया। ठीक है, तो भाई जो बुक के पीछे के सवाल हैं वो खुद से भी एक बार और ट्राई करो, और जो हमने आज जो लगाए सवाल उसको वापस से लगाओ। ठीक है, और हम अगली बार। यस भैया। चलो फिर। बहुत कठिन है भैया फिजिक्स। अरे सवाल तो लगाओ, तुम लगाओ, आसान है, आसान है, लगा के तो देखो, मेहनत करो फिर कठिन है। ठीक है, बिना मेहनत थैंक यू भैया। बाय भैया। बाय।